अब देखिए, सवाल यह है कि आखिर इतने प्रभावशाली क्यों है कार्तिक सिंह, जो कानून मंत्री बन गए और उनके बारे में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। नीतीश सरकार में आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है और उस आरजेडी के इकलौते भूमिहार मंत्री हैं कार्तिक सिंह। आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भूमिहार कार्ड से अपने A to Z वाले फॉर्मूले को साधना चाहते हैं, जिसमें हर तबके, हर जाति, हर जमात को आरजेडी से जोड़ने का उनका मकसद है। अच्छा, कार्तिक सिंह आरजेडी खेमे से मंत्री हैं, इसीलिए उनको मंत्री बनाने में अहम भूमिका जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव की रही होगी। तेजस्वी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि उन्हें अपना भूमिहार वोट बैंक बिदकने का डर लग रहा है। दरअसल जो भूमिहार वोट है उसको बिहार में बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। अब तेजस्वी को डर यह है कि बुचहा उपचुनाव की जीत के बाद उसी कोर वोट में सेंध लगाने की जो कोशिश वो कर रहे हैं, कहीं वो गड़बड़ा ना जाए। कार्तिक सिंह एमएलसी हैं, उनकी जीत से बुचहा उपचुनाव में आरजेडी की जीत का रास्ता साफ हुआ था। फिर भी कानून को ठेंगा दिखाने वाले को कानून मंत्री बनाना मजबूरी नहीं हो सकती है। ये बेहतर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाना है। वैसे बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ऐसे तमाम मंत्री हैं जिनके खिलाफ कानूनी मुकदमे चल रहे हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में सुशासन बाबू के नए मंत्रियों ने शपथ ली ईश्वर के नाम पर, संविधान के नाम पर, लेकिन नीतीश कुमार के 32 मंत्रियों में 28 मंत्रियों पर तमाम आरोपों के दाग हैं। उस दाग को दिखाकर बीजेपी पूछ रही है कि क्या यह बिहार में जंगल राज की वापसी है। अब इससे अधिक और क्या कहा जाए, शर्मनाक बात। और सुशासन बाबू के राज में नीतीश बाबू, ये जो कार्तिकेय सिंह हैं, इनके ऊपर संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। 364 किडनैपिंग फॉर मर्डर। नीतीश कुमार ने एक बेहतर बिहार बनाने के लिए तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया था। चाचा भतीजे ने बिहार में खुशियों की बहार लाने का दावा किया था, लेकिन हुआ क्या? जिस पर अपहरण और चोरी का मामला है, ऐसे अपराधों के आरोपों में जो वांटेड है वो कार्तिकेय सिंह सुशासन बाबू के कानून मंत्री हैं। जिस सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री का पद दिया गया है, उनके खिलाफ चावल घोटाले का आरोप लगा था। जिस जितेंद्र कुमार राय को कला, संस्कृति और युवा मामलों का महकमा दिया गया है, उनकी योग्यता यह है कि उन पर एक महिला से जबरदस्ती करने का आरोप है। जिस जमा खान को अल्पसंख्यकों की भलाई का जिम्मा मिला है, उन पे हत्या की कोशिश के 2 केस चल रहे हैं। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ और नहीं बल्कि बिहार में जंगल राज की वापसी की झलक है। इस तरह के लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया है और जो राजद के लोग जेल में बंद, राजवल्लभ यादव जेल में बंद हैं, बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता हैं, तो इस तरह के लोग जो अनंत सिंह जो जेल में बंद हैं, तो अभी और तमाशा होना बाकी। अभी तो एक शुरुआत है। तो नीतीश जी, आपके लालू राज का ये ट्रेलर जो है लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने 1994 में जनता दल छोड़ दिया था। तब लालू पर बिहार में जंगल राज का आरोप लगाया था। उस जंगल राज के आरोप वाली राजनीति के 11 साल पूरे होते होते नीतीश कुमार ने लालू को बिहार से उखाड़ फेंका। लेकिन पहले 2015 में और अब 2022 में जिस पर जंगल राज और भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगाया, आज उससे ही नीतीश बाबू की सत्ता वाली गलबहियां हैं। आप याद कीजिए कि 2017 में जब आरजेडी का साथ छोड़ा था तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यहीं रहेगा। लेकिन जब जेब में सत्ता चाहिए तो उस सत्ता की बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है, और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार के 32 मंत्रियों में 28 दागी हैं। इनमें आरजेडी के 17 में से 15 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 11 में से 3 मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं। कांग्रेस के 2 मंत्री बने, लेकिन दोनों मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज हैं। हम के संतोष सुमन हो या मंत्री बने निर्दलीय विधायक
सुमित सिंह, इन पर भी मुकदमे दर्ज हैं। नीतीश कुमार के बाद सरकार में सबसे ताकतवर नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सबसे ज्यादा 11 केस हैं। बीजेपी मंत्रियों का चुनावी हलफनामा लेकर घूम रही है, जिसमें दाग ही दाग नजर आते हैं। लेकिन लालू यादव की पार्टी का कहना है कि ऑल इज वेल। आप आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव को सुनिए, आपको हंसी आएगी। नसीहत वो लोग न दें जिन लोगों ने न्यायिक निर्णय देने वालों के लिए को ही सदा सदा के लिए सुला दिया है। अगर ये मामले सामने आएंगे, कानून जिसकी इजाजत नहीं देती हो, तो कतई ऐसे बख्शे भी नहीं जा सकते हैं। बस यही तो बात घुमा दी जाती है। आरोप किसी पर लगता है तो विपक्षी कहेंगे कि वो दोषी है, समर्थक कहेंगे कि फंसाया गया है। लेकिन ये बात भी सही है कि नीतीश की सरकार है, बाहुबलियों की भरमार है। इसको आप इस तरह समझिए, सुरेंद्र यादव पर हत्या की कोशिश के केस दर्ज हैं, खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप दर्ज है और लोगों को धमकी देने का संगीन आरोप है। जिनके जिम्मे खान का महकमा है, उन रामानंद यादव की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि जनाब पर आपराधिक धमकी का मामला दर्ज है, जबरन वसूली का मामला दर्ज है, मारने की धमकी या गंभीर चोट का डर दिखाकर वसूली का आरोप है। मंत्रिमंडल में बाहुबलियों की भरमार है। एक मंत्री शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर, जो 2019 में दिल्ली हवाई अड्डे पर 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो ये जो सुरेंद्र यादव, उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। उनके ऊपर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, धोखाधड़ी 420 से लेकर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। नीतीश ने एक झटके में पार्टनर बदल दिया था, बीजेपी को छोड़ा, आरजेडी से नाता जोड़ा। अब इन्हीं सवालों पर बीजेपी नीतीश कुमार पर हल्ला बोलने वाली है। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। दरअसल बिहार में जिस दौर में लालू यादव या राबड़ी देवी की सरकार हुआ करती थी, उस सरकार को जंगल राज कहने वालों में नीतीश कुमार सबसे आगे हुआ करते थे। अब नीतीश कुमार उन्हीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। और इस दौर में जिस तरह नीतीश सरकार के मंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं, नीतीश के राज में जिस तरह आनंद मोहन जैसे बाहुबली अदालती प्रक्रिया को धता बताकर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, उससे नीतीश राज में जंगल राज की आहट के जो विपक्ष के आरोप हैं, उन्हीं को और बल मिल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।